हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट स्टडी विद सारिका। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा क्लास 12 का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो जिसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप वाला। तो उसमें का हम लोग का ये जो है सेकंड वीडियो है फाइनल अकाउंट का। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो उसको आप जाके देख लीजिए, फाइनल अकाउंट के जो फर्स्ट वीडियोस है। और उसके पहले भी मैंने 3 वीडियोस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स इस पे बनाए हैं, तो वो भी वीडियोस आप जाकर देख लीजिए। क्योंकि अगर आप अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो फिर आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिए और उसके बाद आके इस वीडियो को देखिए। तब आपके जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको तब सब समझ में आएगा, वो भी अच्छे से। तो सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो फ्रेंड्स, मेरी जो पहले की वीडियो थी उसमें मैंने ये ट्रेडिंग अकाउंट का ये जो लाइन है वो पैराग्राफ पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस इन द बिजनेस ओवर द ईयर। और जो तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रोफॉर्मा, जो मैंने अभी बताया आपको, प्रोफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रोफॉर्मा किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब का हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है हम लोग को। देखिए यहाँ पे ये है ट्रेडिंग अकाउंट, आपका है ये, इसमें प्रोफॉर्मा है, मतलब यहाँ पे आपको सब कुछ बताया जाएगा कि कौन सा जो भी रहता है, सेल्स होता है, गुड्स डेस्टर्ड रहता है, ये सब कहाँ मतलब किस साइड आते हैं, तो ये हमें इसमें पता चलेगा प्रोफॉर्मा में। तो इसमें देखते हैं हम लोग, देखें यहाँ पे 2 साइड होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इस साइड डेबिट रहता है, इस साइड क्रेडिट रहता है। और ये देखिए इधर पे ऐसे और टॉप पे लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड एज ऑन 31 मार्च, और जो भी ईयर आपका दिया रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए डेबिट साइड में एकदम टॉप पे पहले आता है O2 ओपनिंग स्टॉक। देखो डेबिट साइड में जो भी लिखेंगे हम लोग 2 करके लिखेंगे, एंड क्रेडिट साइड में जो भी हम लोग लिखेंगे वहाँ पे सब बाय से स्टार्ट होगा। तो डेबिट साइड में 2 और क्रेडिट साइड में बाय। तो यहाँ पे देखिए 2 ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक में यहाँ पे अमाउंट, मतलब ये एक्सेस करके, मतलब ये प्रोफॉर्मा है इसलिए यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है, आपको मतलब एग्जांपल के लिए बताया कि कैसे कौन सा जो भी है किस साइड आता है। तो ओपनिंग स्टॉक रहेगा वो डेबिट साइड में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और 2 उसके नीचे आएगा 2 परचेस, उसमें से लेस करेंगे परचेस रिटर्न। मैंने आपको बताया था परचेस जो किए रहते हैं उसको जो रिटर्न करते हैं वो परचेस रिटर्न होता है। परचेस रिटर्न हो गया, रिटर्न आउटवर्ड हो गया, रिटर्न टू सप्लायर्स हो गया, रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ये सब क्या होगा परचेस में से लेस होगा यहाँ पर। उसके बाद 2 परचेस में से ये सब लेस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो उधर पे आउटर में निकाल देंगे। गाइस, ये इनर कॉलम है और ये आउटर कॉलम है, ये इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है। इनर में सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको आउटर में निकालते हैं, फिर उसके बाद ये जो आउटर के सारे हैं उसको क्या करते हैं हम लोग लास्ट में ऐड करते हैं। दोनों साइड का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, जिस साइड का ज़्यादा रहेगा, फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड हम लोग का ज़्यादा है, यहाँ पे ये जो क्रेडिट साइड है वो हम लोग का ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम है। तो ये अमाउंट में से ज़्यादा वाले अमाउंट में से कम वाले अमाउंट को माइनस करेंगे, जितना आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। क्रेडिट साइड ज़्यादा आया तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड ज़्यादा आया तो हम लोग का क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे ये क्रेडिट साइड ज़्यादा आया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। फाइंड करते समय यहाँ पे कैरी डाउन लिखेंगे, और जब हम लोग इसको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रांसफ़र करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखा है यहाँ पे, मतलब हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ये इसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन ये इधर पे डेबिट साइड में है, ये प्रॉफिट लॉस वाले अकाउंट में क्रेडिट साइड में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब अगर डेबिट साइड अगर ज़्यादा आया आपका और क्रेडिट साइड कम आया, तो मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके जितना अमाउंट बचेगा यहाँ पे, अगर तो हम लोग का डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो हम लोग को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसीलिए इधर पे क्या आएगा, बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन। हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, इधर पे कैरी डाउन आएगा, इधर पे क्या आएगा, कैरी डाउन आएगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और या फिर ग्रॉस लॉस यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रॉड डाउन आएगा। देखिए आपको क्लियर दिख रहा है ब्रॉड डाउन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे अभी हम लोग ने समझ लिया कैसे करते हैं।
तो अगर अभी आप सम करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मुझे मालूम है आपकी सब ऊपर से जा रहा होगा, बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए, इस साइड क्रेडिट साइड में सेल्स आएगा, बाय सेल्स, उसमें लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड हो गया। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड दोनों एक ही होता है, ठीक है। और कभी कंफ्यूज मत होना दोनों में, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड वो सब में। ये देखिए, रिटर्न आउटवर्ड परचेस में से माइनस होता है, रिटर्न इनवर्ड किस में से माइनस होता है, सेल्स में से माइनस होता है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ये सारे जो दिए रहेंगे ट्रायल बैलेंस में, तो वो सेल्स में से क्या होंगे, माइनस होंगे। जो भी सेल्स में से इसको ये सब माइनस करने के बाद जो भी बचता है वो आउटर में हम लोग निकाल देते हैं। आपको समझ में आया? ये इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है, दो कॉलम्स होते हैं। इनर में सारे कैलकुलेशन होते हैं, जो भी बचता है उसको आउटर में निकालते हैं, फिर उसका क्या करते हैं हम लोग, टोटल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए डेबिट साइड में टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग मैंने बताया मतलब प्रोडक्ट बनाने से पहले जो भी खर्चे लगते हैं वो सब डायरेक्ट में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। और जो डायरेक्ट एक्सपेंस किस में, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस रहते हैं वो कहाँ पे हम लोग इसको करते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग इसको डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए टू वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, देखो वेजेस दिया रहा या प्रोडक्टिव वेजेस दिया रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अगर या तो वेजेस दिया रहा या तो प्रोडक्टिव वेजेस दिया रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और अनप्रोडक्टिव वेजेस दिया रहा तो वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। समझ में आया? यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अनप्रोडक्टिव वेजेस ये इधर पे आया प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रोडक्टिव रहा वेजेस या फिर वेजेस सिर्फ वेजेस रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, अगर अनप्रोडक्टिव वेजेस रहा तो वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या दिया है, मोटिव पावर, पावर फ्यूल ऑयल, मतलब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं वो प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में आ जाएगा। टू वेजेस एंड सैलरीज, देखिए यहाँ पे ऐसे दिया है टू वेजेस एंड सैलरीज। अगर सैलरीज एंड वेजेस दिया रहा होता तो हम लोग उसको प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में डालते, लेकिन पहले यहाँ पे वेजेस दिया है। गाइस आप लोग को ये ध्यान में रखना है, पहले वेजेस दिया है कि पहले सैलरी दिया है। अगर वेजेस दिया रहा तो प्रॉफिट ये इसमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, अगर सैलरीज पहले दिया रहा तो वो किस में जाएगा, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट के डेबिट साइड में, उसमें जाएगा। तो ये बस इसमें ध्यान रखना है कि आपको आगे क्या दिया है। अगर आगे सैलरी दिया रहा तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, अगर वेजेस दिया रहा तो प्रॉफिट लॉस ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए टू फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। टू फैक्ट्री लाइटिंग, ये भी किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। कोल, गैस एंड वाटर। टू कैरिएज इनवर्ड, देखिए कैरिएज इनवर्ड, कैरिएज और कैरिएज ऑन परचेस, ये तीनों में से अगर कुछ भी आया तो ये भी क्या आएगा, इसके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। टू रॉयल्टीज ऑन परचेस, परचेस के ऊपर कोई रॉयल्टी लगती है वो भी किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रोडक्शन में कोई रॉयल्टी या रॉयल्टीज टू ये सब में क्या हो जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा। टू कमीशन ऑन परचेस, परचेस पे अगर कोई कमीशन लगता है तो वो भी किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। टू कस्टम, ऑक्ट्रॉय एंड डॉक ड्यूटी, ये से जो ये सब ड्यूटी लगती है, ये टैक्सेस होते हैं, ये क्या ये भी किस में आ जाएगा, हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। टू क्लियरिंग चार्जेस, ये भी किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। टू फ्रेट इनवर्ड दिया रहा, फ्रेट दिया रहा, ये भी किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। अगर फ्रेट आउटवर्ड दिया रहा, आउटवर्ड, तो वो किस में आ जाएगा, हम लोग का प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में। टू इम्पोर्ट ड्यूटी, गाइस आप लोग को दो दिया रहेगा, या तो एक इम्पोर्ट ड्यूटी दिया रहेगा या तो एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो इम्पोर्ट रहेगा तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा। अगर एक्सपोर्ट दिया रहा तो वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में। टू वर्क मैनेजर सैलरी या फॉरमैन सैलरी, ये सब दिया रहा तो ये भी किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। तो इस साइड अगर हम लोग का प्रॉफिट होगा तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम लोग का लॉस होगा तो टू ग्रॉस लॉस कैरी डाउन इस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में। लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में, अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर पे डेबिट साइड में। इधर इस साइड जो भी रहेगा टू से लिखेंगे, इस साइड जो भी रहेगा बाय से लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने सेल्स का पढ़ा था, सेल्स में से जो भी रिटर्न रहेगा वो सब माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको आउटर में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। देखिए किसी भी कंडीशन में अगर आपका गुड्स जाता है, या तो डिस्ट्रॉय होता है फायर से, या तो एक्सीडेंट होता है, या तो थेफ्ट होता है मतलब चोरी हो जाता है, या तो फिर कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जाता है, तो ये किसी भी कंडीशन में अगर गुड्स बाहर गया
तो मतलब समझ लो आपको क्या करना है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी है उसकी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और थेफ्ट और एक्सीडेंट, तो वो इसमें आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। बाय गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़, अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स लेकर जाता है तो वो भी किस में आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, कोई भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैम्पल के लिए करते हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए, तो वो भी किस में आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय क्लोजिंग स्टॉक जो भी रहा उसको भी देखो, क्लोजिंग स्टॉक और ये एडवर्टीजमेंट, ये मतलब ये सब जो है आपको उसमें आएगा, एडजस्टमेंट जो रहता है वो उसमें आएगा, ठीक है। तो उसका दो एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, उसको अभी मैं बताऊंगी आपको क्या क्या रहता है। तो यहाँ पर देखिए, क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, आपको दो दिया रहेगा, या तो मार्केट प्राइस दिया रहेगा या तो कॉस्ट प्राइस में क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया रहेगा। लेकिन जब दोनों में से जो भी आपको कम दिया रहेगा उसको क्लोजिंग एज अ क्लोजिंग स्टॉक आपको उसका अमाउंट लिखना रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, बाय गुड्स गिवन एज डोनेशन, तो गुड्स दिया, किसी भी कंडीशन में गुड्स गया, मैंने आपको बताया, तो वो इधर पे आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन, ग्रॉस लॉस रहा तो क्रेडिट साइड, ग्रॉस प्रॉफिट रहा तो डेबिट साइड, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। आपको कैसे पता करना है, यहाँ पे दोनों का पहले क्या करना रहेगा, आपको जब आपका टोटल हो जाएगा, मतलब पोस्टिंग करके हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड का टोटल करोगे। उसके बाद देखोगे किस साइड का ज़्यादा है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस इन द बिजनेस कैरिड ड्यूरिंग द ईयर। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने बताया ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी रहते हैं वो पोस्टिंग करते हैं उसकी, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं करेंट ईयर में वो डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उसमें, और जो इनडायरेक्ट इनकम होते हैं करेंट ईयर के वो क्रेडिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आया समझ में। इफ़ क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मोर देन द टोटल ऑफ द डेबिट साइड, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट साइड मतलब इस डेबिट साइड से ज़्यादा रहता है तो वो उससे क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड से तो वो क्या होगा, हमारा नेट लॉस होगा। सेम ऐसे ही है, क्रेडिट साइड ज़्यादा रहा तो हम लोग इसमें क्या था, क्रेडिट साइड ज़्यादा था तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा था, और डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा था तो नेट लॉस हो रहा था। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इसमें आपका अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपको नेट प्रॉफिट होगा, और डेबिट साइड ज़्यादा है आपका तो आपको क्या होगा, नेट लॉस होगा। आपको ये मतलब आपको समझ में आ गया कैसे रहता है सब। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम लोग देखते हैं इसमें कैसे रहता है सब। देखिए अगर देखो आपको ये अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो इसको क्या करेंगे हम लोग, नेट इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेकिन आपका अगर ग्रॉस लॉस आता है तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डेबिट साइड में इधर पे टू ग्रॉस लॉस लिखेंगे, ब्रॉट डाउन, ठीक है। फाइंड करते समय कैरी डाउन एंड उतारते समय ब्रॉट डाउन, ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे लिखोगे तो कैरी डाउन आएगा, इधर पे भी देखो CD लिखा है, इधर पे भी CD लिखा है, CD मतलब कैरी डाउन, ठीक है। और अगर आप उसको इधर पे उतारते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रॉट डाउन आएगा। फाइंड करते समय कैरी डाउन एंड उतारते समय ब्रॉट डाउन, याद रखो इसको। तो यहाँ पर देखिए इस साइड आएगा तो ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, इस साइड अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो इस साइड लिखेंगे हम लोग इसको ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया है, टू सैलरीज एंड वेजेस, मैंने आपको बताया था वेजेस एंड सैलरीज आया। अगर आपका वेजेस एंड सैलरीज आता है, अगर आपका वेजेस एंड सैलरीज आता है तो वो किस में आएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। देखिए यहाँ पे टू वेजेस एंड सैलरीज, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में है। लेकिन आपका यहाँ पे देखो क्या दिया है, सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज रहा पहले, सैलरीज एंड वेजेस रहा तो वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में।
टू ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस बताया था आपको मेरी पहले वाली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है उसको तो जाकर उसको देखिए, पहले आपको सारे टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएंगे। 3 वीडियो बनाया है उसका मैंने, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको अच्छे से देखिए, फिर आप यहाँ पर आइए, इसको देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। अभी तो मैं ये बता रही हूँ आपको, अभी आप आगे सम्स करेंगे तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सब ऐसे ही आने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले ध्यान से, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आया, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, एक्सपेंसेस है। क्या, कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। लीगल एक्सपेंस, ऑडिट फीस, जो हम लोग किसको देते हैं, सीए को देते हैं ऑडिट करने के लिए। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कन्वेंस, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेंगे प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आएंगे, और इनडायरेक्ट इनकम जो होंगे वो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया है, मैगजीन एंड पेरियोडिकल्स, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट करते हैं वो भी हम लोग का प्रोडक्ट बनने के बाद ही हम एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, उसके पहले तो हम लोग करेंगे नहीं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा रहता है वो भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कंपनी के लिए। न्यूज़पेपर, कैरियज आउटवर्ड, मैंने आपको बताया कैरियज रहा या फिर कैरियज इनवर्ड रहा, यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, टू कैरियज इनवर्ड या फिर कैरियज या कैरियज ऑन परचेस रहा, तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। लेकिन सिर्फ कैरियज आउटवर्ड रहा तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में। टू सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी रहा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डोनेशन, रॉयल्टी ऑन सेल, सेल पे जो रॉयल्टी होती है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सेल करने पर। डिस्काउंट अलाउ, आपने डिस्काउंट किसी को दिया तो वो कंपनी के लिए तो मतलब लॉस ही हुआ ना एक तरह का। तो ये अगर कोई भी लॉस या एक्सपेंस जो भी रहता है, अगर रहता है तो वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आता है, वो इनडायरेक्ट वाला, ठीक है। टू कमीशन पेड, कमीशन पे किया। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स, लोन पे इंटरेस्ट दिया। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट, असेट जो होता है, असेट जो भी मैंने आपको बताया था असेट क्या होता है, तो उस पर जो भी डेप्रीसिएशन मतलब उस पर उसकी वैल्यू कम होती है। कोई भी फिक्स्ड असेट है या कोई भी असेट है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, तो वो जो उसकी जो वैल्यू कम होती है उसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पे फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट हो गया, फ्रेट इनवर्ड रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, लेकिन फ्रेट आउटवर्ड दिया रहा तो आपका किस में आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। टू लॉस बाय फायर, थेफ्ट एटसेट्रा, अगर फायर से लॉस हुआ, थेफ्ट हुआ, चोरी हो गया तो वो यहाँ पे आएगा। टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, सेल मतलब असेट को सोल्ड करते मतलब सेल करते समय जो लॉस होता है वो भी किस में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। टू जर्नल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस। टू देखिए ये फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको, अभी मैं अभी आपको वो पूरा बताऊंगी कैसे मतलब उसको तैयार करना है, आपका फॉर्मेट भी देखेंगे हम लोग 1 बाय 1 करके। पहले इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टू बैड डेब्ट, यहाँ पर देखिए, टू बैड डेब, एड न्यू बैड डेब, एड न्यू आरडीडी एंड लेस ओल्ड आरडीडी, ये आपका फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। तो इसका जो भी मतलब रहता है, ऐड रहेगा तो ऐड करेंगे, लेस रहेगा तो लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको आउटर में निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, टू फॉरवर्डिंग चार्जेस, टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, देखो मैंने वेजेस का भी बता दिया था, प्रोडक्टिव वेजेस और अनप्रोडक्टिव वेजेस होते हैं और वेजेस होते हैं। वेजेस रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रोडक्टिव वेजेस रहा तो भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एंड अनप्रोडक्टिव वेजेस रहा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, अब मैंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बताया था, इंपोर्ट रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और एक्सपोर्ट रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। टू बैंक चार्जेस, टू रेट्स एंड टैक्सेस, टू पैकिंग चार्जेस, ये सब जो है क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये किस में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, टू प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर प्रोविडेंट फंड पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आएगा, ठीक है। अगर ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट रहा तो वो असेट में जाएगा, ठीक है। सिर्फ प्रोविडेंट फंड रहा तो लाइबिलिटी में जाएगा आपका। 3 प्रोविडेंट फंड दिया रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन दिया रहा,
पीएफ का कंट्रीब्यूशन दिया रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सिप प्रोविडेंट फंड एज अ सिप प्रोविडेंट फंड लिखा रहा तो आपका लायबिलिटी साइड में जाएगा, और अगर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट लिखा रहा इन्वेस्टमेंट तो वो आपका असेट साइड में जाएगा। तो वो आगे देखेंगे, यहाँ पे आई थिंक सो दिया तो नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्योंकि ये सब आने वाले हैं आपको आगे। तो यहाँ पर देखिए टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, ये भी रिपेयर, कुछ ख़राब हो गया मशीन वगैरह उसको रिपेयर कराने का जो भी खर्चा रहेगा तो ये सब क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो किस में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, जो ये भी एक्सपेंस कितना है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। टू सैलरीज टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को सैलरी दिया तो वो भी किस में आएगा, वो भी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है तो वो किस में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। ए बी मतलब कोई पार्टनर का नाम दिया है ए और बी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों का अमाउंट दिया है और बाहर क्या है आउटर में निकाल दिया है। अब हम लोग क्रेडिट साइड का देखते हैं। यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट रहा तो इस साइड, लॉस रहा तो इस साइड, याद रखना अच्छे से। बाय रेंट, बाय अगर देखो यहाँ पे जो भी रहा 2 आएगा और क्रेडिट साइड में सब बाय बाय लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेंट इंटरेस्ट डिस्काउंट, मतलब यहाँ पे क्रेडिट साइड में जो भी आपको मिलेगा इनकम होगी वो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, मैंने बताया था इस साइड रहा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इस साइड रहा तो इनडायरेक्ट इनकम, सारे हम लोग यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। तो रेंट इंटरेस्ट डिस्काउंट कमीशन रिसीव्ड हुआ तो इस साइड क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, बैड डेप्ट हुआ था वो रिकवर हो गया तो वो भी क्या आ जाएगा क्रेडिट साइड में। सन्ड्री इनकम, मिसलेनियस रिसिप्ट जो भी रहा मिसलेनियस वो क्या हो जाएगा यहाँ पे इधर पे लिख देंगे हम लोग। बाय आरबीडीडी अकाउंट एक्सेस रिजर्व, यहाँ पे बैड डेप ये मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। यहाँ पे ये इसको अगर इस साइड भी होता है तो भी चलता है, मैं आपको बताऊंगी, आप कंफ्यूज मत होइए उसको। आगे देखिए बाय डिविडेंड रिसीव, बाय अप्रेंटिस प्रीमियम सबलेट रेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों पार्टनर मतलब ड्राइंग जो भी मतलब पार्टनर से जो भी सामान लिया था ड्राइंग किया था उस पर जो इंटरेस्ट हम लोग को मिला वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। नेट लॉस देखो तो सब कुछ पोस्टिंग करने के बाद दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिस साइड का भी मतलब ज़्यादा आया उसमें से दूसरे वाले को माइनस करने के बाद अगर क्रेडिट साइड का ज़्यादा आया तो हम लोग का नेट प्रॉफिट होगा और डेबिट साइड का ज़्यादा आया तो क्या होगा नेट लॉस होगा हम लोग का। समझ में आया? तो यहाँ पर ये देखिए इधर पे फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड एज ऑन 31 मार्च, इधर पे जो भी आपका ईयर रहेगा वहाँ पे ये लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डेबिट साइड का है, इधर पे बच गया था मैंने, सॉरी मैंने देखा नहीं। टू कमीशन टू पार्टनर्स को कोई कमीशन देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे कोई इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हैं तो वो भी क्या है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट तो ये भी क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी किस में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो आगे देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, ये भी अकाउंट मैं बनवाने वाली हूँ आपसे। ये भी देखिए इसमें अगर पार्टनर ये जो अकाउंट रहता है इसमें पार्टनर से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स ये सब आते हैं। तो देखिए पार्टनर का जो भी मतलब बैलेंस जो भी रहेगा वो जो रहेगा कैपिटल वो अमाउंट वो इधर पे ब्रॉट डाउन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पे देखिए पार्टिकुलर्स पार्टनर ए पार्टनर बी का नाम और रुपीज़ में, ठीक है अमाउंट, तो यहाँ पे दोनों का बैलेंस उतारेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट मिला तो वो लोग का प्रॉफिट होगा ना, अगर वो लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है वो लोग का जो कैपिटल वो लोग ने दिया है उस पर प्रॉफिट मतलब पैसा मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो लोग का प्रॉफिट होगा तो इसीलिए क्रेडिट साइड में आएगा। बाय सैलरी वो लोग को सैलरी मिल रही है तो वो भी क्रेडिट साइड में आएगा। कमीशन मिल रहा है वो लोग को वो भी क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए ये अगर नेट प्रॉफिट देखो नेट प्रॉफिट निकलता है यहाँ पे, अगर आपका नेट प्रॉफिट निकलता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे इधर पे ट्रांसफ़र होगा। अगर नेट लॉस आता है तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। समझ में आया आपको? नेट प्रॉफिट हुआ तो इस साइड इसका ये वाला अमाउंट इधर पे उतारेंगे, अगर नेट लॉस होता है तो ये इधर पे हम लोग उतारेंगे। तो यहाँ पे कमीशन अकाउंट
ये देखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये मतलब ये बाद में ये टोटल करने के बाद क्या करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं। ये कैरी डाउन आपको दिख रहा है, ये इधर पे फाइंड आउट किया है उसने। तो यहाँ पे टू ड्राइंग अगर कुछ भी वो लोग लेकर जाते हैं तो एज अ ड्राइंग इधर पे वो लोग के डेबिट साइड में, मतलब वो लोग लेकर जा रहे हैं इसलिए वो लोग का एज अ ड्राइंग इधर पे शो करेंगे हम लोग। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी वो लोग का लॉस होगा अगर वो लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ड्राइंग पे। तो यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे ट्रांसफ़र टू, ये अगर इस साइड आए, इस साइड का बैलेंस बचता है तो इसको लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर इस साइड का रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, असेट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। आया समझ में? मतलब अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा रहा तो आप लोग क्या करोगे, ये इस साइड दोनों का क्या करोगे, पहले टोटल करोगे, उसके बाद अगर इस साइड इधर पे आता है तो इस साइड का लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करोगे और इस साइड का असेट साइड में ट्रांसफ़र करोगे। तो आगे देखते हैं हम लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखिए यहाँ पे, बैलेंस शीट इज डिफाइंड एज समराइज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ गिवन डेट। उस पार्टिकुलर डेट पे बिजनेस की क्या पोजीशन है उसको दिखाता है। तो यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। ये जो लेफ्ट हैंड वाला है वो क्या है, लायबिलिटी है। एंड द ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग व्हाट द बिजनेस ओज टू द प्रोप्राइटर विथ कैपिटल। This side shows the sources of funds. The right hand side of the balance sheet is called as asset, और ये जो right hand side का है उसको asset बोलते हैं। This side show application of funds. तो the total of all assets must be equal to the total of the liability. टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी होना चाहिए आपका। अगर फाइनल अकाउंट में आप लोग को अगर अपना आंसर जानना है कि आपने जो भी सम किया है वो राइट है कि नहीं, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको बैलेंस शीट चेक करना होगा। अगर लायबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स रहा आपका तो आप मतलब आपने सम राइट किया है, नहीं तो फिर आपका जो सम आपने किया है वो क्या है, रॉन्ग है। तो आपको मतलब कुछ एडिशन में या तो किसी चीज़ में आपने मिस्टेक की होगी तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, हम लोग प्रोफार्मा आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे और आपका जो फॉर्मेट है फाइनल अकाउंट का उसमें कौन कौन से फॉर्मेट रहते हैं वो दिखाऊंगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना सम स्टार्ट करेंगे। और आप टेंशन मत लीजिए, उस समय मैं आपकी जो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है वही वाली लूँगी। इससे मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए जो कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट में जो भी अमाउंट बचता है, बैलेंस होता है, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है लायबिलिटी साइड में। कैपिटल अकाउंट रहा तो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर का नाम, और करेंट अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसमें तो करेंट अकाउंट और पार्टनर का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोन्स फ्रॉम पार्टनर, अगर लोन रहता है कोई भी पार्टनर का तो वो यहाँ पे रहेगा लायबिलिटी साइड में। लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड आउटसाइडर, किसी से लोन लिया है कंपनी ने तो वो बैंक से लिया हो या आउटसाइडर से, तो वो भी अमाउंट इधर ही पे आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर कंपनी बैंक ओवरड्राफ्ट करती है तो वो भी अमाउंट किस में आएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिजर्व फंड, सन्ड्री क्रेडिटर, परचेस लेजर, बैलेंसेस, सप्लायर अकाउंट, ये सब जो है बिल्स पेबल, ये सब जो है किस में आएगा, आपका लायबिलिटी साइड में आएगा। कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, मतलब पे करना बाकी है, तो लायबिलिटी मतलब कर्जा। तो अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट एटसेट्रा, ये सब क्या आ जाएगा, आपका लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इनकम रिसीव्ड, अगर कोई भी इनकम रिसीव्ड एडवांस में किया है तो वो भी हमारे ऊपर क्या है, लायबिलिटी है। हम लोग ने किसी का पैसा पहले से ही ले लिया तो मतलब हमारे ऊपर लायबिलिटी हो गई ना, कि हमने अभी उसका काम नहीं किया, उसको वो गुड्स भेजा नहीं, लेकिन तभी भी उसने हमें पेमेंट कर दिया, तो वो हमारे लिए क्या है, एक तरह की लायबिलिटी है। जब वो गुड्स वो अपना लेकर जाएगा, अपना काम मतलब पूरा हम लोग उसका कर देंगे, तो वो हमारे ऊपर से लायबिलिटी हट जाएगी। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, मैंने आपको बताया था, प्रोविडेंट फंड अगर सिप रहा तो वो लायबिलिटी साइड में जाएगा, समझ में आया। अगर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड रहा तो ऐड कर देंगे हम लोग इसमें। अगर आपको प्रोविडेंट फंड दिया रहा तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, अगर उस पर इंटरेस्ट भी दिया रहा तो वो उसको इसी में ऐड कर देंगे, समझ में आया। और जो अमाउंट आएगा उसको आउटर में हम लोग निकाल देंगे। उसके बाद असेट साइड का हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग से।
असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, असेट होता है। प्लांट एंड मशीनरी असेट होता है। लीज होल्ड प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमिसेस मैंने आपको बताया है अपनी वीडियोस में, वो जाकर देख लीजिए वीडियो। प्रॉपर्टी और फर्नीचर एंड फिक्चर ये भी असेट है। गुडविल भी असेट होता है। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल असेट होता है, लेकिन वो असेट ही होता है, इसलिए इसमें डाला है हम लोग ने। मोटर कार एंड व्हीकल्स, मोटर कार व्हीकल ये भी क्या है, असेट है। डिलीवरी वैन ये भी असेट है। पेटेंट भी असेट ही है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क ये भी क्या है, असेट है। और ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, लोन्स, लूज टूल्स, बिल्स रिसीवेबल, लाइफ स्टॉक डिज़ाइन, ये सारे जो भी टर्म्स मैं बता रही हूँ आपको सारी मैंने एक्सप्लेन किया है। आप जाके वो वीडियोस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। डिज़ाइन, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक भी जो होगा वो आपका इसमें आएगा असेट साइड में। देखो ये सब क्लोजिंग स्टॉक और जो भी ड्राइंग का ये सब एडजस्टमेंट जो रहता है उसका दो इफेक्ट होता है, दो साइड हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये एडजस्टमेंट और फाइनल अकाउंट ये जो दिया है आपका एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, कहाँ हम लोग इसको ट्रांसफ़र करते हैं वो। तो अभी देखेंगे हम लोग 1 बाय 1 करके सब कुछ। प्रीपेड एक्सपेंस, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, इनकम रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये सब जो है सब असेट साइड में आते हैं। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नाउ हम लोग पहले एडजस्टमेंट देखने से पहले हम लोग ये पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग को क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो ये देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन आएगा, ये जो दिया है, दया एंड कश्मार पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो, आपको रेशियो दिया है 1:1 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडिशनल। अगर आपको ऐसा रेशियो 1:1 नहीं दिया रहा, मतलब आपको कुछ भी नहीं बताया गया है कि रेशियो कितना है, तो ऑलवेज आप लोग क्या करेंगे, उसको एज्यूम करेंगे कि वो लोग का रेशियो 1:1 ही है, मतलब 50-50% वो लोग का प्रॉफिट में हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर देखिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। ये आपका पूरा क्या है, ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस मैंने बताया था आपको क्या होता है, जिसमें सारा स्टॉक ये सब जो भी रहता है, कैपिटल कितना है, क्रेडिटर, सेल्स, आउटस्टैंडिंग, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि पूरे कंपनी का, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है 1 साल का। उसके बाद देखो आपको एडजस्टमेंट रहते हैं और हिडन एडजस्टमेंट रहते हैं। ये इधर पे दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर एडजस्टमेंट, ये ऐसा करके दिया रहेगा। तो ये सारी देखो, ट्रायल बैलेंस में जो भी रहता है उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट रहता है, और लेकिन जो ये एडजस्टमेंट अलग से दिया रहता है उसका 2 इफेक्ट डालते हैं हम लोग। तो आपको सारे एडजस्टमेंट अभी पढ़ाने वाली हूँ, मैं बताने वाली हूँ। ये जो एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगा उसका 2 इफेक्ट डालेंगे उसमें, और ये जो ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है। और ट्रायल बैलेंस के अंदर आप जब देखोगे तो ये जो दिख रहा है 10% इन्वेस्टमेंट पेड फॉर 9 मंथ, ये जो है आपका हिडन एडजस्टमेंट है। इसको ढूंढना पड़ता है, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। इसको कैसे ढूंढते हैं, अगर आपको देखो कुछ भी अमाउंट दे दिया, उसका 10% इन्वेस्टमेंट, मतलब ये हिडन है, इसको आपको सॉल्व करना है। एडवर्टीजमेंट अगर आपको ब्रैकेट में करके दे दिया पेड फॉर 9 मंथ, सिर्फ मतलब 9 मंथ का ही पेड किया गया है। हम लोग का पूरा साल कितने का रहता है, 12 महीने का रहता है, लेकिन ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट 9 महीने का ही पे किया है। तो ये हमारे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग है। समझ में आया आपको? आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है। मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, इसको एज अ हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। कितने महीने का, 3 महीने का, 9 महीने का पे किया है और 3 महीने का बाकी है, 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, लायबिलिटी साइड में डालेंगे। तो सबका इफेक्ट हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके। तो ये क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है। तो जब मैं पढ़ाऊँगी आपको, सम स्टार्ट करूँगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी आप इसको देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आपको सॉल्व करना रहेगा आपको। और यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट में। एडजस्टमेंट जो भी आपको मैंने बताया कैसे दिया रहता है। तो अगर आपको उसके 2 एडजस्टमेंट के हमेशा 2 इफेक्ट रहते हैं, हमेशा याद रखना। एक इफेक्ट डालकर दूसरा इफेक्ट डालना भूल मत जाना, नहीं तो आपकी जो सम्स रहेंगे बेकार, मतलब रॉन्ग हो जाएंगे। और अगर आपका एक भी अमाउंट रॉन्ग आया तो मतलब आपका पूरा फाइनल अकाउंट फिर बेकार हो जाएगा। आपको वो उसमें आंसर नहीं आएगा, आपका बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा दोनों साइड। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालेंगे और बैलेंस शीट के असेट साइड में। समझ में आया? क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड।
आपको याद रखना है क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। तो दूसरा है आपका एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है मतलब पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, तो ट्रेडिंग इसका पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट या तो फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। एक्सपेंस जो भी रहेगा डायरेक्ट रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, अगर इनडायरेक्ट रहा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट रहेगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग है मतलब पे करना बाकी है, तो हमारे पर कर्जा है ना, तो लायबिलिटी साइड में जाएगा, इसीलिए तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा और दूसरा इफेक्ट किसकी जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नाउ तीसरा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब एक्सपेंस जो था उन लोगों ने प्रीपेड मतलब पहले से ही पे कर दिया है, प्रीपेड मतलब पहले से पे कर दिया है, तो उसका इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा, लेकिन उसमें लेस होगा। प्रीपेड होगा, प्रीपेड कर दिया है तो लेस होगा, आउटस्टैंडिंग रहता है तो ऐड करते हैं और प्रीपेड रहता है तो लेस करते हैं, इसको याद रखना। आउटस्टैंडिंग रहा तो ऐड करेंगे, प्रीपेड रहा तो लेस करेंगे। मतलब ज़्यादा हो गया तो हम लोग को उसको बराबर करना है ना, तो इसीलिए हम लोग लेस करेंगे। और आउटस्टैंडिंग मतलब कमी है तो उसमें हम लोग को और मतलब उसको बराबर करना है तो उसमें ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग रहा तो ऐड करेंगे, प्रीपेड रहा तो लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग रहा तो ऐड, प्रीपेड रहा तो लेस। तो ये याद रखना अच्छे से। पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, मतलब वो जो एक्सपेंस उससे रिलेटेड रहेगा, अगर वो इनडायरेक्ट रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रहेगा। तो लेकिन इसमें क्या, प्रीपेड रहा तो लेस करेंगे और आउटस्टैंडिंग रहा तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट असेट साइड, यहाँ पे दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्या, एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, हम लोग ने प्रीपेड कर दिया है मतलब हमारा क्या है, वो असेट है, हमने पहले से ही वो काम कर दिया है, तो वो हमारा असेट साइड में जाएगा दूसरा इफेक्ट। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग इनकम एंड इनकम रिसीवेबल, मतलब इनकम जो भी है पैसा रिसीव करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, इनकम है तो मतलब इनकम रिसीव करना बाकी है। तो पहला इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट असेट साइड। समझ में आया। उसको अगर आउटस्टैंडिंग है तो मैंने बताया ऐड करेंगे और प्रीपेड रहा तो लेस करेंगे। ये आउटस्टैंडिंग है इसलिए इसको ऐड करेंगे, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इनकम है क्योंकि इनकम है, मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट इनकम कहाँ रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इधर पे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे इनकम को, आउटस्टैंडिंग। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्योंकि इनकम रिसीव करना बाकी है तो वो हमारा क्या है, असेट है। समझ में आया। अगर कर्जा होता, लायबिलिटी होती तो लायबिलिटी साइड में डालते, लेकिन वो क्या है, असेट है, तो इसीलिए वो असेट साइड में जाएगा। अब क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपने पहले से ही इनकम रिसीव कर लिया है तो वो हमारे ऊपर क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। प्री रिसीव्ड इनकम भी बोलते हैं इसको, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दोनों बोलते हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होना। इसका पहला इफेक्ट होगा जो भी इनकम हम लोग ने रिसीव किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही रहता है ना इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, तो उसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। हम लोग ने पहले से रिसीव कर लिया है तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड में, मैंने आपको बता दिया, हमने पहले से ही रिसीव कर लिया है एडवांस में, तो वो क्या है, हमारे ऊपर लायबिलिटी है, कर्जा है, तो इसीलिए उसमें से क्या करेंगे हम लोग, उसको लायबिलिटी साइड में एज अ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा ये पांचों एडजस्टमेंट। तो अभी आगे देखते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। आप ये लाइन याद रखिए, डेप्रिसिएशन मीन्स रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट में उसकी वैल्यू अगर रिड्यूस होती है तो उस पर उसको एज अ डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करते हैं हम लोग। समझ में आया। ये क्या दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। पहला, अगर कोई भी असेट में मतलब हम लोग का वैल्यू रिड्यूस होता है तो जितने से रिड्यूस होता है वो उतना अमाउंट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे। क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट, जो भी असेट का नाम दिया रहा, फिक्स्ड असेट, कोई भी फर्नीचर ही हो गया या फिर कुछ भी हो गया, वो असेट का नाम एज अ डेप्रिसिएशन ऑन असेट ऐसा डालेंगे। समझ में आया। और दूसरा इफेक्ट हम लोग कहाँ डालेंगे, बैलेंस शीट असेट साइड, उसमें से जो भी असेट हम लोग का दिया रहेगा उसमें से क्या करेंगे, उतना अमाउंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आया।
जितने से रिड्यूस होता है उतना असेट साइड में उसमें से हम लोग पार्टिकुलर उस असेट में से उतना वैल्यू माइनस करेंगे, और जो माइनस जितना अमाउंट माइनस करके उसको दूसरा डालेंगे हम लोग डेबिट साइड में, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एज अ डेप्रिसिएशन ऑन असेट। समझ में आया आपको? अब आगे देखिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। हम लोग कोई भी कंपनी अगर नया प्रोडक्ट बनाती है तो कुछ एज अ एडवर्टीजमेंट वो फ्री सैंपल में बांटती है, तो वो जो गुड्स है उसको क्या लिखेंगे एज उसका भी दो इफेक्ट होगा। हम तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या दिया है, ट्रेडिंग दूसरा पहला इफेक्ट जाएगा वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल, ऐसा लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। मैंने आपको बताया किसी भी कंडीशन में गुड्स अगर जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। क्या लिखेंगे? बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्रेडिट में है इसीलिए बाय लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर डेबिट में होता तो टू लिखते। लेकिन ये क्या है, ऐसी कंडीशन है कि इसमें गुड्स क्या जा रहा है, कंपनी मतलब बाहर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू एडवर्टीजमेंट। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आपको कहाँ दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट सॉरी हाँ मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ, बट यही था अभी, हाँ ये रहा। यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एडवर्टीजमेंट दिख रहा है आपको। तो आपका देखो पहला इफेक्ट इधर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के इसमें क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे जाएगा एज अ एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट लिखेंगे, जो भी अमाउंट रहेगा उतना। समझ में आया आपको? अब देखिए यहाँ पे अनइंश्योर्ड गुड्स, मैंने इंश्योर्ड गुड और अनइंश्योर्ड गुड्स के बारे में भी आपको वो वीडियोस में बताया था। आपने अगर देखा होगा तो आपको याद होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। जो गुड्स का इंश्योरेंस नहीं निकाले रहते हैं उसको ही अनइंश्योर्ड गुड्स बोलते हैं। तो यहाँ अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जिसका मतलब वो गुड्स जिसका इंश्योरेंस हम लोग ने नहीं निकाला था, वो अगर फायर मतलब जल जाए या फिर थेफ्ट मतलब चोरी हो जाए, तो उसका हम लोग कहाँ इफेक्ट डालेंगे वो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फुल वैल्यू जितना भी रहेगा मतलब अमाउंट जितना रहेगा उतना फुल लिखेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू लॉस बाय फायर। समझ में आया? दो इफेक्ट, पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू लॉस बाय फायर। अब यहाँ पे देखते हैं इंश्योर्ड गुड्स, वहाँ पे अनइंश्योर्ड गुड्स था, यहाँ पे इंश्योर्ड गुड्स है, इसका 3 इफेक्ट होगा। अनइंश्योर्ड गुड्स का इफेक्ट क्या था हम लोग का, 2 ही था, लेकिन यहाँ पे इंश्योर्ड गुड्स है तो इसका 3 इफेक्ट होगा। समझ में आया? अच्छे से ध्यान से सुनना। इंश्योर्ड गुड्स ये भी बहुत आते हैं इंश्योर्ड गुड्स वाला, कि वो जो इंश्योर्ड गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया या फिर थेफ्ट हो गया, तो वो उसका इफेक्ट देखिए कहाँ कहाँ आता है। पहला आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में फुल अमाउंट, फुल वैल्यू आएगी, जितना मतलब इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है या फिर थेफ्ट हुआ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम लोग का जो गुड्स है वो मैंने बताया था किसी भी कंडीशन में गुड्स जाता है तो वो क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये पहला हो गया, तो फुल वैल्यू में ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरा हम लोग का जो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, टू लॉस बाय फायर, अमाउंट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड लेस अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीवेबल। देखो आपने इंश्योरेंस निकाला है तो आपको पूरा अमाउंट तो आपको मतलब मिलता नहीं है, तो आपको जितना भी अमाउंट मिला रहेगा और जितना आपका मतलब लॉस हुआ रहेगा उसमें से माइनस करने के बाद जितना आपका बचता है मतलब उतना अमाउंट आपको नहीं मिला है, तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे। ध्यान से सुनो, आपने इंश्योरेंस निकाला है किसी पार्टिकुलर गुड्स का, अगर आपको उसमें से फुल वैल्यू मतलब पूरा अमाउंट तो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी नहीं, उसमें से आधा ही अमाउंट देगी ना, तो जो भी जितना अमाउंट हम लोग ने रिकवर किया है और जितना लॉस हुआ है वो दोनों को माइनस करने के बाद जितना अमाउंट बचता है
वो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग उसको ट्रांसफ़र करेंगे। और जो दूसरा इफेक्ट आएगा, जितना हम लोग ने एज अ क्लेम हम लोग को मिला है इंश्योरेंस कंपनी से, वो बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लोग उसको ट्रांसफ़र करेंगे एज अ इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। समझ में आया? 3 इफेक्ट रहेगा। जितना पहले फुल वैल्यू लिखेंगे हम लोग किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या फिर थेफ्ट हो गया, तो वो एज अ फुल वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा इफेक्ट हम लोग कहाँ डालेंगे, जो भी हम लोग को अमाउंट रिसीव हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से, क्लेम हुआ है, तो वो एज ए इंश्योरेंस क्लेम हम लोग लिखेंगे असेट साइड में। और तीसरा इफेक्ट जो रहेगा, दोनों के बीच, दोनों का माइनस करने के बाद जितना अमाउंट बचता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जो हमारा लॉस हुआ है, एग्जैक्ट जो हमारा लॉस हुआ है, वो हम लोग किस में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नाउ फर्दर बैड डेब्ट, तो यहाँ पर देखिए बैड डेब्ट जो आता है आपको, ये बैड डेब्ट और आरडीडी ये सब मैं आपको जो अभी फॉर्मेट रहेगा उसमें समझाऊंगी अपने, तो इसको हम लोग रहने देते हैं अभी के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो उसको मैं उसमें समझा दूंगी। इसमें देखिए आगे रिजर्व फॉर, ये भी मैं बैड डेब्ट, न्यू आरडीडी ये सब मैं आपको उसमें समझाऊंगी। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर डेटर ये सब भी। तो आगे देखते हैं हम लोग। ये अगर आपको चाहिए तो आप ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और फिर मेरा भी तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसका भी ले लीजिए, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दो इफ़ेक्ट होता है, ये सारे एडजस्टमेंट है, इसका दो इफ़ेक्ट होता है। आपको इसको लर्न करना है। आपको जब आप सम करोगे तो आपको वैसे तो लर्न भी हो जाएगा, लेकिन एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सम करते समय आपको इजी हो जाएगा, तो आपको जो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ एक बार पढ़ लीजिएगा उसको, उसके बाद हम लोग अपना सम स्टार्ट करेंगे। ना ये देखिए हिडन एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताया था, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे आपको कोई भी दिया रहा ऐसे 10% या फिर कोई अमाउंट देकर लिखा रहा, तो ऐसे समझ लोगे तो वो आपका हिडन एडजस्टमेंट है। जैसे कि 10% बैंक लोन 10,000 टेकन, मतलब आपको डेट दिया रहा, इंटरेस्ट, ये सब, तो ये सब अगर परसेंट पैसा ये सब टेकन ऑन ये सब लिखा रहा, तो मतलब आप समझ जाना कि आपका हिडन एडजस्टमेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको सम करवाते समय समझाऊंगी। बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। आप करेंगे एक बार तो आपको एकदम इजी लगने लगेगा। अभी आप न्यू मतलब पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा ऊपर से आएगा, बट आप जब करने लगेंगे आप अब सोचोगे कि मतलब कितना इजी था ये, मैं फालतू का मतलब इतना टेंशन ले रही थी या ले रहा था। तो आगे देखते हैं हम लोग। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसको पढ़ते हैं। आइटम्स अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस विल बी गिवन ओनली वन इफेक्ट। मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दिया रहेगा उसका वन इफेक्ट होगा, आइदर इन ट्रेडिंग और इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन बैलेंस शीट और इन वर्किंग सेक्शन। समझ में आया? सिर्फ एक इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में जितना भी दिया रहा उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा। एडजस्टमेंट आर गिवन मिनिमम 2 इफेक्ट फॉर सिमिलर अमाउंट। एडजस्टमेंट में जो भी दिया रहा उसका 2 इफेक्ट होगा। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ नॉट गिवन द रेशियो इज़ एज्यूम टू बी इक्वल। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर दिया नहीं रहा तो उसका हम लोग एज्यूम करेंगे वो इक्वल रेशियो। समझ में आया? डेबिट बैलेंस गिवन इन द ट्रायल बैलेंस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, असेट साइड। समझ में आया? अगर डेबिट बैलेंस रहा, डेबिट साइड के मतलब ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो भी दिया रहा उसको हम लोग कहाँ कहाँ पोस्ट करेंगे, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, या तो बैलेंस शीट के असेट साइड में। समझ में आया? और अगर क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में जो भी दिया रहा उसको कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, व्हेन करेंट अकाउंट अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस कैपिटल इज़ फिक्स्ड। अगर करेंट अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दिया आपको, देखो मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों दिया रहेगा आपको, या तो दोनों दिया रहेगा या तो एक ही दिया रहेगा। तो अगर आपको करेंट अकाउंट दिखा ट्रायल बैलेंस में तो आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, और अगर कैपिटल ही अकाउंट दिया रहा तो आपको सिर्फ कैपिटल दिया रहा तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। अगर दोनों दिया रहा, करेंट अकाउंट भी दिया रहा,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिया रहा तो आप लोग क्या प्रिपेयर करोगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्रिपेयर करोगे और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, जो भी दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, उसको क्या करोगे, लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र कर दोगे। समझ में आया? यही लिखा है यहाँ पे, व्हेन करेंट अकाउंट इज़ नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस कैपिटल इज़ फ्लक्चुएटिंग। देखो फ्लक्चुएटिंग जिसमें कैपिटल फिक्स नहीं रहता है, कैपिटल का अमाउंट जो रहता है, मैंने आपको बताया था उस इससे पहले जो वीडियोस में बताया था इसके बारे में, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगी इसको। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। इनकम आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, इफेक्ट उसका, क्लोजिंग स्टॉक का, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये सब इफेक्ट दिया है इसका। तो यहाँ पर आपको इस सम ऐसा दिया रहेगा, मैंने आपको बताया अभी। तो मैं अभी जल्दी आपको फॉर्मेट बता देती हूँ, फॉर्मेट कैसा रहेगा। ये देखिए, आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ। हम लोग ये सब दिया है, मैंने TDA ये सब लिखा है, TC, इसका मैं मतलब समझाती हूँ। अगर आपको मैं अगर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में अगर ये देखो, ये जो स्टॉक दिया है ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, क्या है आपका 1/4/2018। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसको देखिए, पहले बिल्स रिसीवेबल असेट होता है तो उस ए लिखा है मैंने, असेट का शॉर्ट फॉर्म ए। और अगर वेजेस एंड सैलरीज, इसको हम लोग कहाँ पे पोस्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था इसकी पोस्टिंग कहाँ करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, इसलिए मैंने इसको TD लिखा है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड होता तो TC लिखती मैं। ठीक है, समझ में आया आपको? मेरा शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है तो मैं इधर पर TD लिखूंगी, अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है तो TC लिखूंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना है कोई ये, तो उसको PD लिखूंगी। अगर उसके क्रेडिट साइड में करना है तो PC लिखूंगी। अगर बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखना है तो A लिखूंगी और लायबिलिटी साइड में लिखना है तो मुझे L लिखूंगी। ऐसा आया समझ में आपको? ये मैं अभी जब सब सम करूँगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस के सिर्फ 1 इफेक्ट, और ये जो हिडन एडजस्टमेंट रहता है उसका भी मतलब उसमें मैं बताऊंगी उसको कैसे करना है। हिडन एडजस्टमेंट बहुत इजी है, 1 बाय 1 करके। तो अभी मैं आपको फॉर्मेट बताने जा रही हूँ, ये जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, उसके बाद मैं वीडियो क्लोज कर दूँगी। आपको जो फॉर्मेट है अच्छे से आप मतलब 2-3 फॉर्मेट बना लेना, आपको मतलब इजी रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन को 2-3 बार करते हैं तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग है, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। लेकिन मुझे भी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता था, बट धीरे धीरे आने लगा। तो अभी आप देखिए आपको कैसे आप बनाएंगे आपका फॉर्मेट। देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ऊपर देखो, पहले ऐसे पूरा लाइन बना लेंगे। ऐसे 2 कॉलम रहेगा, इनर कॉलम या आउटर कॉलम। इसको इनर कॉलम बोलते हैं, इसको आउटर कॉलम बोलते हैं, इनर आउटर। ये जो रहेगा इधर पे पार्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़, पार्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़। समझ में आया आपको? और ऊपर ये हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर इंडेड एज ऑन 31 मार्च। और यहाँ पे जो भी आपको डेट दिया रहेगा, आपको ईयर दिएगा 2020 2023, जो भी मतलब दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, वो इधर पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ईयर लिखेंगे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। ये जो है हम लोग पहले से ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो है एडजस्टमेंट, ये फिक्स्ड रहता है, मतलब ये आपको आना ही आना है। और अगर बाई चांस अगर मतलब कुछ नहीं आता है तो हम लोग इसको डैश करके ऐसे छोड़ सकते हैं। तो अगर ये सब आप एग्ज़ाम में ये सब पहले से ही अगर लिख के रखते तो आपका टाइम बचता है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट बनाने में, ये सब अच्छे से मतलब ये सब लिखने में इसका मार्क्स रहता है, इसलिए लिखना पड़ता है हम लोग को। लेकिन इसमें टाइम बहुत चला जाता है, तो टाइम को बचाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये पहले से ही ये जो एडजस्टमेंट है ये सब लिखना पड़ता है हम लोग को। यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर इंडेड एज ऑन 31 मार्च। यहाँ पे आपका जो भी ईयर रहेगा वो, तो इस साइड डेबिट, इस साइड क्रेडिट। इधर पे ट्रेडिंग अकाउंट में भी इस साइड डेबिट था और इस साइड क्या है, क्रेडिट है। तो यहाँ पर देखिए, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़। समझ में आया? ये आपको फॉर्मेट ऐसा बनाना है। ये आपका इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद रखिए। इधर पे लिखेंगे डेबिट साइड, मैंने आपको फिर से बता देती हूँ, डेबिट साइड में जो भी रहेगा 2 लिखेंगे, क्रेडिट साइड में जो भी लिखेंगे वो बाय बाय से स्टार्ट करेंगे हम लोग को। समझ में आया? 2 और इधर क्रेडिट साइड में बाय बाय।
और बैलेंस शीट में टू टू बाय बाय नहीं होता, ठीक है। उधर पे ना तू ना मैं कुछ भी नहीं होता, ठीक है। टू टू बाय बाय उसमें नहीं होता। बैलेंस शीट में जो भी रहेगा उसको एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे, समझ में आया। वहाँ पे टू टू बाय बाय स्टार्ट नहीं लिखते, क्योंकि वहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ये ध्यान में रखना हमेशा। बैलेंस शीट में भी डेबिट क्रेडिट मत लिख देना, क्योंकि बहुत मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स। मैं तो पहले स्टार्टिंग में मैं भी बहुत करती थी, लेकिन जैसे मतलब मेरी हैबिट हुई मैंने उसको लिखना छोड़ दिया। मतलब बाय मिस्टेक हो जाता था, क्योंकि फॉर्मेट बनाते बनाते जोश में रहते, तो फिर यहाँ भी डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखते थे, तो वहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट हम लोग लिख देते थे, तो इसी से हम लोग का क्या होता था, मार्क्स कट जाता था। तो आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, यहाँ पे आपको सब ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला है ये सब में लिखना है आपको। आएगा टू बैड डेब्ट ऐड न्यू बैड डेब्ट ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप लिखेंगे इसको 2-3 बार लिखेंगे आपको खुद ही याद आ जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अच्छे से ध्यान से पढ़िए। टू बैड डेब्ट उसमें ऐड करेंगे न्यू बैड डेब्ट, ऐड करेंगे न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। अब ये आप बोलेंगे आरडीडी बैड डेब्ट ये सब क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया मेरी वीडियोस में, वो जो वीडियोस बनाई है मैंने स्टार्टिंग की उसमें सब कुछ समझाया है। नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप जाके वो वीडियोस देखिए, बहुत बहुत काम आएगा आपको फाइनल अकाउंट का जो भी अकाउंट पढ़ने में। तो ये उसको जाकर देख लीजिए, उसके बाद इसको ये वीडियोस देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो टू बैड डेब्ट ऐड न्यू बैड डेब्ट ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, जो भी अमाउंट रहेगा उस इसमें बैड डेब्ट में ऐड कर देंगे ये दोनों को, न्यू बैड डेब्ट को और न्यू आरडीडी को, और जो भी ओल्ड आरडीडी रहा तो उसको क्या करेंगे हम लोग इसमें से लेस कर देंगे। समझ में आया। ये ओल्ड आरडीडी आपको कहाँ मिलेगा, ओल्ड आरडीडी मिलेगा आपको ट्रायल बैलेंस में, समझ में आया। और न्यू बैड डेब्ट और न्यू आरडीडी कहाँ मिलेगा, आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा, इसको ध्यान में रखना। ये जो बैड डेब्ट है वो भी आपको कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में, और ओल्ड आरडीडी भी आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। और ये जो न्यू बैड डेब्ट और न्यू आरडीडी है, मतलब नया, न्यू मतलब नया, जो न्यू बैड डेब्ट और न्यू आरडीडी है वो आपको कहाँ मिलेगा, आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। तो यहाँ पर उसका भी 2 इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है, हमेशा याद रखना। ट्रायल बैलेंस में जो भी रहेगा उसका सिंगल इफेक्ट, और एडजस्टमेंट जो भी रहेगा उसका 2-2 इफेक्ट डालेंगे हम लोग। समझ में आया। अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा, उसमें क्या क्या करना है आपको। दोनों डेबिट क्रेडिट दोनों साइड, इधर पे टू इधर पे बाय बाय, उसके बाद अमाउंट रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मैंने आपको यहाँ पे टोटल रहता है, टोटल लिखते हैं यहाँ पे भी टोटल लिखते हैं, और यहाँ पे ऐसे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ऐसे टोटल रहता है, और ये इधर पे ऐसे, मतलब इसको ऐसे कॉलम को क्लोज करते हैं। मैंने यहाँ पे सॉरी मैंने बनाया नहीं, मैं भूल गई। और इसकी ये इस साइड जो टोटल लिखा है इसकी जस्ट सामने ही टोटल लिखना है, इधर पे भी। समझ में आया। टोटल करके फिर ये सॉरी इधर पे नहीं, इधर पे ऐसे कर देंगे। समझ में आया आपको। यहाँ पर भी पार्टिकुलर्स में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखो, ट्रेडिंग अकाउंट का फुल पेज का रहता है, उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी फुल पेज रहता है, और यहाँ पे इधर पे क्या रहता है, हाफ रहता है। समझ में आया आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1.5 पेज का रहता है, आपको फॉर्मेट बनाना रहता है, एक फुल पेज रहता है और दूसरा यहाँ पे हाफ ऐसे रहता है। इधर पे टोटल लास्ट में, इधर पे एंड में लिखते हैं, जो हम लोग हाफ बनाए रहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, अगर मैंने बताया आपको कैपिटल और करेंट अकाउंट पार्टनर का दोनों दिया रहा उसमें ट्रायल बैलेंस में, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, करेंट अकाउंट बनाएंगे, करेंट अकाउंट को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। समझ में आया। और वो जो कैपिटल अकाउंट रहेगा वो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख के, अमाउंट इधर पे पार्टनर का नाम लिख के, फिर अमाउंट लिख के यहाँ पे बाहर आउटर में निकाल देंगे। समझ में आया। और यहाँ पे ये सॉरी इधर पे अमाउंट नहीं रहेगा, यहाँ पे पार्टनर का नाम रहेगा। जो भी पार्टनर होंगे, 2 पार्टनर होंगे तो 2 पार्टनर का नाम, 3 पार्टनर होंगे तो 3 पार्टनर का नाम यहाँ पे आएगा। आपको 3 से ज़्यादा पार्टनर के नाम तो आएंगे ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 पार्टनर के ही आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। समझ में आया। DR से डेबिट, CR से क्रेडिट। पार्टनर्स यहाँ पे कैपिटल रहा तो कैपिटल अकाउंट, करेंट रहा तो करेंट अकाउंट, और यहाँ पे क्या आएगा, पार्टनर का नाम आएगा, और ऐसे रुपीज़ का सिंबल डालेंगे हम लोग। समझ में आया। लास्ट में इधर पे टोटल, यहाँ पे दोनों को इधर पे ऐसे करके, ये डबल लाइन यहाँ पे डालना पड़ता है क्योंकि क्लोज करना रहता है हम लोग को। यहाँ पे भी ऐसे डबल लाइन करके क्लोज करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आ जाइए बैलेंस शीट।
यहाँ पे कैसे लिखेंगे टॉप पे, बैलेंस शीट फॉर ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च, जो भी ईयर रहेगा 2003, 4, 9 जो भी दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में वो। इस साइड जो लायबिलिटी आपका इधर पे आएगा और असेट आपका यहाँ पे आएगा। समझ में आया? याद रखना इसको, लायबिलिटी इधर पे आएगा और असेट यहाँ पे आएगा। अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़। समझ में आया? ये आपका इनर कॉलम, ये आउटर कॉलम, ये भी इनर कॉलम, ये आउटर कॉलम। यहाँ पे टोटल लिखेंगे और इसको ऐसे हम लोग बना देंगे और उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे। समझ में आया? यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे जो भी अमाउंट रहेगा आपको जो भी दिया रहेगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको समझ में आया? ये जो है ये जो एडजस्टमेंट है ये सारे मतलब जो भी इफेक्ट है ये पहले से आप दे देना। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस रिटर्न, बाय सेल्स लेस रिटर्न, ये बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये सब अगर आप पहले से ही फॉर्मेट बना के और अपना ये सब अगर लिख देंगे तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आप जो भी आप तब उसमें एडिशन में सब्ट्रैक्शन जो भी करते हैं उसमें आप अपना टाइम बचा सकते हो। ये फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से। और उसके बाद ये हो गया आपका फॉर्मेट, एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1.5 पेज का, फिर पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, उसके बाद आपका बैलेंस शीट। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं ये सब। और आपको वो जो एडजस्टमेंट है और हिडन एडजस्टमेंट है वो उसको आपको याद करना है, एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद आप जब आप सम करोगे तो आपको वो सब खुद ही समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। आप जैसे जितना ज़्यादा सम प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो फाइनल अकाउंट है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।